Hello student, now we will discuss about the harmful microorganism. Already we have talked about the how microorganisms are our friend. Now we will talk about how microorganisms are our foe or enemy. किस तरह से वो हमारे दुश्मन है इसकी बात कर लेते हैं. Let's see कि harmful microorganism का क्या रोल है. Very first we have to understand some terms regarding harmful microorganism. Very first, the germ and pathogens. We have already talked कि microorganisms or microbes all are not our friends. Some are friends and some are foe. The microorganism which causing disease in human body or in living being body, that is known as germs and pathogen. तो जब भी हम कोई भी disease होती है तो उस disease का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है या जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, तो इन सब के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पैथोजन. जैसे ही हमने वर्ड यूज़ किया पैथोजन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इफ वी आर यूजिंग द वर्ड जर्म्स तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट आर द germs and pathogen? Basically they are the disease causing microorganism or disease causing microorganisms are known as germs and pathogen. So I hope you have understood these both the terms कि disease causing germs, disease causing जो microbes हैं they are known as germs and pathogen. Now we will talking about the communicable disease, the disease which can transfer from one person to another person or is known as communicable disease. And this disease is also known as, इसके लिए एक word और होता है infectious disease which spread from one person to another person. Like जैसे अभी हमारी जो disease अभी pandemic है कोरोना disease, that can be communicable disease or we can say highly contagious disease, बहुत ज़्यादा टच करने से भी फैल रही है, तो this could be known as communicable disease. Now we will talk कि how does communicable diseases spread, कि communicable diseases जो होती हैं या फिर आपसे पूछ ले infectious diseases, क्योंकि disease जो होती है जरूर इनको infectious क्यों बोला गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कभी जो भी हमें कभी भी कोई डिजीज़ हो तो वो किसकी वजह से हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो, या ज़रूरी नहीं कि पैथोजन की वजह से ही हो, किसी हमारी बॉडी में इंटरनल, जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डायबिटीज़ की, तो वहाँ पे लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से हो रहा था, तो वो भी एक तरह की डिजीज है, तो उसके पीछे कोई पैथोजन या माइक्रोब्स नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि हर डिजीज क्या हो, इन्फेक्शियस हो, जहाँ ये वर्ड आ रहा है. तो अब हम बात करते हैं, ये आप समझ गए होंगे हाउ डज इट स्प्रेड. तो ये स्प्रेड होती है, इसके स्प्रेड होने के जो वेज हैं ये एयर, वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, या फिर किसी को डायरेक्ट टच, कॉन्टैक्ट टच, या इनडायरेक्टली भी ये स्प्रेड हो सकती है. इसके अलावा ये जो डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट होते हैं या एनिमल्स होते हैं इनके थ्रू भी ये स्प्रेड अप हो सकती है. तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया पॉइंट कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, कि इनका स्प्रेड कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, डिजीज कॉजिंग जो इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, इनके थ्रू होता है, या टच डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी को डिजीज है, उसने स्नीज कर दिया या उसने कोई आर्टिकल टच कर दिया, तो वो ही आर्टिकल अगर किसी अदर पर्सन ने टच कर दिया तो वो डिजीज उसको स्प्रेड अप हो जाएगी. तो इनका स्प्रेड का ये पूरा तरीका होता है. तो अब हम बात करते हैं कि इनके स्प्रेड के कौन कौन से वे हो सकते हैं. तो हम बात करते हैं एयरबॉर्नी डिजीजेस. किसकी बात करते हैं? एयरबॉर्नी डिजीजेस. जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्टली जो एयरबॉर्नी डिजीज है यहाँ पर ये हमारे किससे रिलेटेड होती है, कफ और कोल्ड से रिलेटेड होती है, और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, मतलब डिजीज जो होता है इसका एक प्रॉपर जो है कि पर्टिकुलर ऑर्गन को ही, हर तरह का जो पैथोजन है उसका एक अपना पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्ट करने का प्रोसीजर होता है. तो एयरबॉर्नी डिजीजेज जो मेनली होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, जैसे कि नेसल पेजेस है, ट्रैकिया है, या हमारे लंग्स हैं, उनको ही इन्फेक्ट करते हैं. तो इस कंडीशन में ये एयरबॉर्नी डिजीजेज होते हैं जो एयर के थ्रू स्प्रेड अप होती है. जैसे किसी को कफ और कोल्ड हो गया और हमने स्नीच कर दिया, तो स्नीच करने के बाद में जो वहाँ से हमारे माउथ से या नोज से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो चारों तरफ आपके एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं.
अब वो एनवायरनमेंट में भी स्प्रेड हो जाते हैं, या फिर आपके कांटेक्ट में कोई भी आर्टिकल है तो उस आर्टिकल पे अगर वो लग जाते हैं, उसके बाद वो कई घंटों तक एक्टिव रहते हैं। अगर किसी दूसरे पर्सन ने सेम आर्टिकल को टच कर दिया तो वो डिजीज़ आपको भी हो जाएगी, क्योंकि वो पैथोजन जो है वो आपके आईज़ के, नोज़ के, माउथ में कहीं से भी वो एंटर कर सकता है और आपको भी वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो अभी कोरोना वायरस की जो अभी बात चल रही है तो वहाँ भी एक तरह की क्या एयरबॉर्न डिजीज़ भी हम मान सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इसके प्रिकॉशन के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर हमको कभी कफ और कोल्ड होता है तो वो एक तरह से आपका क्या है, कफ और कोल्ड होता है तो उसको हमें मास्क लगाकर, आजकल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही हैं कि वी हैव टू यूज़ मास्क फॉर देम, ताकि हम जो ये जो स्नीज करते हैं या इसके ड्रॉपलेट्स हैं वो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड नहीं हो, या फिर कोई और अगर स्नीज करता है तो वो उसकी ड्रॉपलेट हमारे ये जो सेंसिटिव ऑर्गन है, नोज़ है, माउथ है, इनके कांटेक्ट में नहीं है। तो इनसे हम प्रिकॉशन तो कैसे ले सकते हैं, इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। आजकल बहुत सारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट खुद दे रही है कि किस तरह से अगर किसी को कफ एंड कोल्ड है तो उससे हमें डिस्टेंस, वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस प्लस वी हैव टू यूज़ द मास्क। कुछ एग्जांपल्स है और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, तो ये सब किससे, इसका जो पैथोजन होता है बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा जो कफ कोल्ड होता है हमें, वो किस, उसका पैथोजन क्या हो गया, राइनो वायरस। तो कफ एंड कोल्ड जो होता है वो आपका वायरल इन्फेक्शन भी होता है। इसके अलावा जैसे कोरोना है तो इसका पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन है वायरस। तो इस कंडीशन में आपको एयरबॉर्न डिजीज समझ में आ गई होगी और इसको कैसे हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी वाटरबॉर्न इन्फेक्शन। तो वाटरबॉर्न इन्फेक्शन में यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, और आपको पता भी है कि वाटर बॉडी कैन बी कंटामिनेटेड, कि वाटर बॉडी क्या है, कंटामिनेटेड हो सकती है। ये बीमारियां वहाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पर जो वाटर है वो सैनिटरी वाटर अवेलेबल नहीं है, लोगों को पानी साफ़ नहीं है। अब वो गंदा पानी है मतलब वो इन्फेक्टेड वाटर है, वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड है मतलब कोई पैथोजन या जर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसी वाटर से अगर वेजिटेबल वॉश हो रही हैं, उसी से नहा रहे हैं, उसको ही वॉशिंग में और अदर वर्क में यूज़ ले रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज़ ले रहे हैं, तो ये पैथोजन भी हमारे कहाँ एंटर हो जाते हैं, बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो इनका वे ऑफ एंट्रेंस क्या है, वाटर। तो इसके एग्जांपल्स है मेनली जो टाइफाइड और डायरिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ वाटर बॉर्न इन्फेक्शन और डिजीजेस, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं टाइफाइड और डायरिया। इसके अलावा जो डिजीजेज हैं वो इनसे अलावा इंसेक्ट और एनिमल्स से भी थ्रू फैलती है, जैसे रैट से है, प्लेग है, और डॉग से है, इंसेक्ट से है। इंसेक्ट में तो मेनली आप मलेरिया और डेंगू का आपने नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव लिसन अबाउट दे। ये बैक्टीरियाज जो होते हैं, सॉरी ये जो इंसेक्ट होते हैं, दे आर ओनली द कैरियर ऑफ द डिजीज़। ये क्या करते हैं, डिजीज़ को कैरी करते हैं, कि यहाँ पे वर्ड आएगा दैट इज अबाउट द कैरियर, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, मीनिंग दे आर ओनली कैरी द जर्म्स और पैथोजन ऑफ द डिजीज। What they do, they are carrier of the disease or they are vectors, they are also known as vector because they are carrying the germs. Suppose जो malaria है, we have listened all time that female anopheles mosquito carry or cause the malaria, but it only carry the germs of malaria, that is plasmodium, and plasmodium is a protozoa. तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ से कॉज होती है डिजीज मलेरिया। एंड फीमेल एनोफिलीज, बार बार फीमेल एनोफिलीज ही क्यों बोला जाता है, मेल नहीं कर सकता क्या, नहीं, मेल कैन नॉट स्प्रेड दिस डिजीज बिकॉज फीमेल जो है वो क्या करती है, ह्यूमन का ब्लड सक करती है, बिकॉज इट हैज़ टू ले एग्स, तो न्यूट्रिशन के लिए ये ह्यूमन का ब्लड सक करती है। और दीज मॉस्किटोज आर एक्टिव एट द नाइट मेनली, जब डार्क हो जाती है तब ये आपके एक्टिव होते हैं मॉस्किटोज, मेनली इन मलेरिया की बात करें हम तो दे आर वेक्टर्स, वेक्टर बॉर्नी डिजीज भी वी कैन से देम, और करियर बॉर्नी डिजीज और डिजीज स्प्रेड बाय द इंसेक्ट में आ गया। इसके बाद हम डेंगू की बात करें तो दिस इज का जो मॉस्किटो होता है दैट इज एडीज मॉस्किटो। व्हाट इज दैट, दैट इज एडीज मॉस्किटो। तो दिस मॉस्किटो इज मेनली एक्टिव एट द डे टाइम। एंड व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, वायरस। डेंगू इज अ वायरस बॉर्नी, सॉरी वायरस जो है इसका पैथोजन, पैथोजन इज अ वायरस,
So insect borne it is, but the main pathogen of dengue is the virus. The Aedes mosquito only carry the virus and it cause, और ये कैसे फैलती है? When they will be biting the humans, it will be transfer the pathogen. जब ये suck करते हैं, bite करते हैं blood, that time they through the saliva or with the help of saliva, these pathogen are transferred from the insect to the human. So I hope you understand. We have completed this part, harmful microorganisms. We understood about the germs, pathogen, communicable disease, that is also known as infectious disease. How does it spread? Is it spread through the airborne, waterborne, or disease spread by insect and animals? We understood the terminology, carriers and vectors. Now the question you have to do, that is the question is, what is communicable disease and how does it spread? This question you have to do in your copy. You will get the answer in the first paragraph of this particular topic. I hope you understand full topic. Thank you so much.